आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि मेडिटेशन से ऐसे कौन से टाइप्स है कि जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके मेडिटेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मेडिटेशन स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक वो अपने मेडिटेशन की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो क्या ऐसे मेन रीजंस है, इस वीडियो में हम लोग बहुत डेप्थ में उसको समझेंगे और क्या आसान तरीका है कि जिस आसान तरीकों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो उस मेडिटेशन को आप बहुत लंबे समय तक कर सकते हो, कि जिसकी मदद से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आपका फोकस, कंसंट्रेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है आपको मेडिटेशन के ऊपर। जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित अल्हाट। आई एम अ फाउंडर ऑफ मोटिवेशनल सोल्स एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 मिलियन पीपल टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर माइंड। लगभग पिछले 5 सालों से ये सारी चीज़ें मैं लोगों को सिखाते आया हूँ कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है और हमारे माइंड को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। हमारे माइंड को हमारे कंट्रोल में लाने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। और बहुत सारे लोग मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट भी कर देते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। और अभी अगर आज की बात करें 2021 के अंदर, लास्ट ईयर जब हम लोग ने कोविड का सिचुएशन देखा तब बहुत सारे लोगों को ये फील हुआ कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन करना शुरू किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब 2020 ख़त्म होते आया तब बहुत सारे लोगों का जो मेडिटेशन की जर्नी थी वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गई। आज की इस वीडियो से मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इसके बाद में आप मेडिटेशन छोड़ने का आपके मन में कभी विचार नहीं आएगा। मेडिटेशन जो भी आदमी हर रोज़ करता रहता है, धीरे धीरे आप पाओगे कि मेंटल स्ट्रेस आपका धीरे धीरे कम हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जिस तरह से आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप बहुत शांत हो रहे हो, काम महसूस कर रहे हो, आपके अंदर का जो भी गुस्सा है वो गुस्सा बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये चीज़ें आज मेडिटेशन कर लिया और कल सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपने एक छोटा बच्चा आपके घर में है, कल ही वो पैदा हुआ है, वो नेक्स्ट डे तुरंत वो चलने तो नहीं लगता। उसको 3-4 साल जब उसके निकाल लेता है अपनी लाइफ के, वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। ये जर्नी है, इस जर्नी के अंदर आप अगर बने रहेंगे तब जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ये सारा प्रूवन फॉर्मूला है। बहुत सारे लोगों ने इस टेक्निक को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया है और अपनी लाइफ में जिस मुकाम पे वो पहुंचना चाहते हैं वो मुकाम उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर हासिल कर लिया है। मेडिटेशन का अगर टाइप आप देखोगे उसमें से सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है चैंटिंग मेडिटेशन। चैंटिंग मेडिटेशन के अंदर आप किसी मंत्र के बारे में आप उच्चार करते हो, बार बार उस मंत्र को आप दोहराते हो अपनी आंखें बंद करते हुए, और जब आप दोहराने लगते हो उस मंत्र के बारे में तब धीरे धीरे आपका सारा फोकस उस मंत्र के ऊपर जाने लगता है और आपके मन के अंदर जितने भी थॉट्स है, जितने भी विचार हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपका मन कंसंट्रेशन करने लगता है उस मंत्र के ऊपर। दूसरा एक तरीका है कि जहाँ पर आप नंबर काउंट करते हो, उल्टी गिनती करना आप शुरू कर देते हो 100 से लेकर 1 तक। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप नंबर्स उल्टे काउंट करना शुरू कर देते हो, आपका मन के अंदर के थॉट से कम होने लगते हैं, आप धीरे धीरे कंसंट्रेशन होना आपका शुरू हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में थर्ड और एक जो तरीका आता है वो तरीका है, उसको कहा जाता है त्राटक। त्राटक के अंदर आप किसी भी चीज़ के ऊपर आप फोकस कर लेते हो और बिना अपने पलके झपकाए हुए बस आप उस चीज़ को देखने लगते हो। स्टार्टिंग में ये त्राटक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि उनकी आंखों से पानी आने लगता है। इवन त्राटक मैंने भी यूज़ किया था। तब जब आप त्राटक शुरू कर देते हो तब पहले 10 सेकंड के लिए आप फोकस कर देते हो, 10 सेकंड के बाद आपकी पलक झपक जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हो फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि 10 मिनट तक
बिना पल के झपकाए आप उस मोमबत्ती को या फिर जिस किसी चीज़ को आप देख रहे हो उस चीज़ को आप कॉन्स्टेंटली देखने लगते हो। आपका मन उस समय भी आपके कंट्रोल में आने लगता है। और त्राटक का बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट मैंने काफ़ी सारे लोगों के अंदर देखा है। सो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप त्राटक हमेशा यूज़ कीजिएगा अपनी लाइफ के अंदर, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं 1 से 7 साल की जिनकी उम्र है, और या फिर जिस किसी बच्चे का फोकस वो नहीं कर पा रहा है या फिर पढ़ाई लिखाई में वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उन बच्चों को त्राटक तो ज़रूर करवाइएगा। सो त्राटक के अंदर बस आपको एक आपके सामने मोमबत्ती या फिर कोई भी ऐसी लौ आपको सामने उस बच्चे के रखनी है और बस उसको कहना है कि अगले कुछ सेकंड्स तक बिना पल के झपकाए उस मोमबत्ती को बस देखते रहो, और आप पाओगे कि धीरे धीरे उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो फोकस है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे जब उसका फोकस इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में वो थोड़ा सा तेज़ होना शुरू हो जाएगा। और ये अगर प्रैक्टिस वो कंटिन्यू शुरू कर देता है तब आप पाओगे कि उसका जो IQ लेवल है वो भी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी इस समय के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो बहुत स्मार्ट है, बहुत ही स्मार्ट है। अगर आप 70 या 80 के दशक के अगर आप आदमी हो, आपको जितना मोबाइल के अंदर नहीं समझ में आता, उन छोटे बच्चों को अपने से ज़्यादा समझ में आता है। सो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उनका IQ लेवल सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे रहेंगे कि जिनका IQ लेवल थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा सा कम है, तो उनको त्राटक प्लीज़ करवाइएगा। उसके बाद में 4th जो तरीका आता है उसको कहा जाता है माइंडफुलनेस, कि जो मैंने सीखा विपश्यना के अंदर। सो विपश्यना जब मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरी जर्नी 2017 से मैंने शुरू की थी। तो सबसे पहले जब मैं विपश्यना के अंदर चला गया था तब वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें सीखी कि मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है और मेडिटेशन करने का भी एक तरीका होता है। सो माइंडफुलनेस ये टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं यही टेक्निक सिखाता हूँ कि जिससे उनकी भी लाइफ में उनको ढेर सारा रिजल्ट मिला है। सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंदर आप अपनी सांसों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हो। सो मेडिटेशन ये ऐसा एक तरीका है कि उस वक्त ना ही आप फ्यूचर में रहते हो, ना ही आप पास्ट में रहते हो। आप फ्यूचर और पास्ट को छोड़कर आप प्रेजेंट में आ जाते हो। जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो उसको कहा जाता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कि इस वक्त आप प्रेजेंट में हो। सो प्रेजेंट में इस वक्त कौन सी चीज़ है? हमारे दिल की धड़कन, हमारी चल रही सांसें, वो ना ही फ्यूचर में चलती है ना ही पास्ट में चलती है, वो प्रेजेंट में चलती है। सो धड़कन के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर सकते। सो सबसे आसान तरीका जो भगवान गौतम बुद्ध ने बताया गया वो था सांसों के ऊपर फोकस करना। सो जब भी आप मेडिटेशन में बैठोगे बस अपनी सांसों के ऊपर आप फोकस करना शुरू करो। धीरे धीरे आप पाओगे कि आपके दिमाग के अंदर ढेर सारे थॉट्स आते हैं और आप ऐसा लगने लगता है कि यार मेरे थॉट्स तो ख़त्म ही नहीं हो रहे और मैं नहीं कर पाऊँगा ये। और वहीं पे कई सारे लोग अपनी जो मेडिटेशन की जर्नी है वो ड्रॉप कर देते हैं। कई सारे लोगों को मेडिटेशन में बैठने के बाद नींद आने लगती है, बदन दर्द होने लगता है, सर चकराने लगता है, पूरी बॉडी ऐसे घूमने लगती है। कई सारे ऐसे फिज़िकल चैलेंजेस आते हैं कि जिसकी वजह से उनको ऐसे लगने लगता है कि अगर मैं इसको बहुत लंबे समय तक अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो शायद से कुछ अलग ना हो जाए, कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेडिटेशन जब भी कोई आदमी करता है तब उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया है। अगर आपको नज़र आया रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो मेडिटेशन की जर्नी अगर आप स्टार्ट करते हो तब आपका जो माइंड होता है ये एक छोटे बच्चे की तरह होता है, कि एक छोटे बच्चे को अगर आप कोई भी चीज़ अगर बताते हो ना तो वो छोटा बच्चा वो जल्दी से वो चीज़ मानता नहीं, वो विद्रोह करता है। अगर आप उसको कहोगे अरे वहाँ पर मत जाना, गिर जाओगे, वो बच्चा जानबूझकर वहाँ पर जाएगा। अरे उस चीज़ को हाथ मत लगाना, हाथ जल जाएगा, वो बच्चा जानबूझकर जाकर उस चीज़ को हाथ लगाएगा, जल जाएगा उसका हाथ, फिर नेक्स्ट टाइम से वो जाएगा नहीं। तो हमारा माइंड भी उस छोटे बच्चे की तरह है। अगर हम उसको कहेंगे कि बस हमारी सांसों के ऊपर फोकस करो तो वो नहीं मानेगा। और स्टार्टिंग में हमारा माइंड मानता ही नहीं, क्योंकि कभी हम लोगों ने सीखा ही नहीं कि उसको कंट्रोल में कैसे लाना है। सो इसी के लिए मैंने एक 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन बनाया है। सो ये मेडिटेशन आप ज़रूर हर रोज़ सुबह उठने के बाद 10 मिनट के लिए फॉलो कीजिएगा और आप देखोगे अगर आप 21 डेज़ तक या फिर 30 डेज़ कर अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तब आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। बहुत अमेजिंग जर्नी होती है मेडिटेशन की। आप अप्लाई करो अपनी लाइफ के अंदर और धीरे धीरे रिजल्ट देखो। आप खुद आकर मुझे
कमेंट में बताओ कि आपको कैसे लग रहा है अभी मेडिटेशन करते करते, और बहुत अमेजिंग जर्नी होती है ये। और अगर आपको कुछ भी मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके सवाल है या फिर जो भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर आप ईमेल कीजिएगा। मेरी टीम या फिर मैं खुद आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा कि आप मेडिटेशन की जर्नी को आप कैसे आगे तक लेके जा सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने सीखी और मेरी लाइफ के अंदर जो ट्रिमेंडस चेंजेस जो मैंने देखे वो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी की लाइफ में आप एक खुशहाल ज़िंदगी जियो, और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप मेडिटेशन से ला सकते हो और बहुत आसान तरीका है। सबसे पहली और प्यारी बात मैं आपको बताऊं कि ये सबसे आसान है, सबसे आसान है। अब तक अगर आपको किसी ने बताया कि मेडिटेशन करना आसान नहीं है, मैं आपको बताता हूँ मेडिटेशन करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। स्टार्ट तो कीजिए, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है प्लीज़ ड्रॉप अ मेल, आई विल हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस, स्टे सेफ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।